हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी स्पोर्ट्स। तो आज मैं एक बेट के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। पहले इस बेट का कंडीशन आप देख लीजिए। इस तरह का बेट आप लोग को क्या है, बहुत पसंद आता है। जनरली मैंने सभी को देखा है ना। ये बेट देखिए। अब इस बेट में जनरली आप लोग देखते क्या है, हैंडल देख लीजिए। हैंडल पे किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। ये देखिए, नॉर्मल हैंडल है जैसा। इसका फेस देख लीजिए, बहुत सारी चीजें देखो। अब इसका जो कंडीशन है ये देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताने वाला था। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप लोग बस ये चीज देखते देखो, वन एडिशन हार्ड टेनिस के लिए नहीं है। मैं आपसे पहले ही समझा रहा हूँ। आप वन एडिशन यदि बॉल वन एडिशन का जो बेट लेते हैं हार्ड टेनिस के लिए लेते हैं तो मत लीजिए। स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी आप अपना इच्छा के मालिक खुद है। आप जैसा बेट लेना चाहिए आप पे डिपेंड करता है। ये मेरा तरफ से थोड़ा सा एडवाइस है आप लोगों के लिए, क्योंकि 130-35 ग्राम 125 ग्राम से जितने भी ऊपर का बॉल है उस पर ये सक्सेस नहीं है। आपको लगता है जला हुआ बैट हल्का होता है, लाइट वेट कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है ना। उसके अलावा सबसे जरूरी चीज क्या है, यदि आप इसको ऊपर से बर्न कर देते हैं ना तो इसकी ऊपर वाली लेयर क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो हार्ड वाली जो लेयर होती है वो जनरली उन बॉल के लिए ज्यादा सक्सेस होता है, लाइट वेट होती है। लेकिन यदि आप हार्ड बॉल लेते हैं तो हार्ड बॉल पर ये बेट सक्सेस नहीं होगा। देखो इसका कि ये टूट चुका है। हुआ क्या, ऐसा नहीं है कि ये बंधा हुआ नहीं था। ये देखिए, ये दो जगह बंधा हुआ है ना। ये ऊपर भी दो जगह बंधा हुआ था। ये देखिए, एक जगह यहाँ से बंधा हुआ था, एक जगह यहाँ से मैंने खोला हुआ है। ये देखिए, ये ऐसा नहीं है इसमें बंधा हुआ था। तो ऐसा मैं एक चीज और आपको, जो आपके दिमाग में माइंड में मिसिंग है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये बाइंडिंग है, ये बेट का ओनली सपोर्ट होता है। ये बेट को टूटने से नहीं रोक सकता। ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। बहुत के दिमाग में ये था कि आप बाइंडिंग है, बंधा हुआ है तो बेट टूटेगा नहीं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लकड़ी अच्छी होगी, विलो अच्छा होगा तो अच्छा चलेगा, नहीं तो टूट जाता है। ऐसा कोई भी सिचुएशन कैसे नहीं, वो नहीं है कि बेट को बचाया जा सके, क्योंकि ये एक वुड है। वुड का टूटना फिक्स होता है। थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का वुड होता है तो थोड़ा सा लॉन्ग चलता है, लेकिन टूटेगा वो भी। ऐसा कोई वुड नहीं बना है जो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम दे और किसी तरह का कोई इंजरी या कोई चीज उसमें इफेक्ट ना आए। जनरली देखो, बेट की खासियत है क्योंकि लकड़ी है, लकड़ी टूटती है, इसमें आपको भी इतना इशू लेने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं आपको ये चीज बता देता हूँ। मैंने मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ इतना सा था कि आप बर्निंग बेट लेना चाहते हैं, जला हुआ बेट जैसा भी होता है, नया एडिशन है, खाली अच्छा लगने के लिए होता है। बाकी इसमें ऐसा कुछ बेट को एक्स्ट्रा पावर वगैरह या कुछ भी नहीं मिलता है। जनरली ये ज्यादा सूख जाता है तो मॉइस्चर भी ज्यादा पकड़ता है तो थोड़ा भारी हो सकता है। बाकी इसे पॉलिश करके वो थोड़ा सा सेव कर लेते हैं। जनरली मैं अपनी तरफ से आपको इस बेट की एडवाइस बिल्कुल नहीं दूंगा, लेने की सलाह भी नहीं दूंगा। स्पेशली मैं वर्क करता हूँ हार्ड बॉल पे, तो हार्ड बॉल के लिए आप यदि ये बात लेना चाहते हैं तो मत लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा काम कीजिए, अच्छा सा बेट अपने लिए खुद बनाइए। थोड़ा सा मेहनत लगता है, देखो वह मेहनत हम करके देते हैं, नहीं तो आप कहीं से बेट मंगाते हैं तो थोड़ा मेहनत कीजिए, एक अच्छा बेट बनता है। जनरली मैं भी, मेरा बिजनेस स्टार्ट वहीं से हुआ था जब मैं अपने खुद का बेट खुद बनाता था। तो आप ये चीज ध्यान रखें, अच्छा सा बेट बनाएं, मेहनत करें। एक अच्छा सा बेट बनने में टाइम लगता है। पहले मतलब ग्राउंड में ले जाने से पहले ही 15-20 दिन का टाइम लगता है, वो लगना जरूरी है यदि आप कहीं से बैठ ले रहे हैं तो, और कहीं से भी बैठ ले रहे हैं मेरे अलावा। क्योंकि मैं क्या है, जो 15-20 दिन का काम है ना वो मैं यहीं करके देता हूँ आपको। लेकिन आप कहीं और से मंगा रहे हैं तो चीज का अच्छे से ध्यान रखना है, आपको उस पर काम करना है, अपने बेट को हार्ड बनाना है। जनरली आप भी ये चीज जानते हैं। तो वो बेट को हार्ड बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, आज अपन कभी पहले भी जमाने में जब लकड़ी का किमाड़ वगैरह कोई बहुत सारी चीजें बनाते थे, जैसे विंडो हो गई, दरवाजे वगैरह हो गए, या बहुत सी भी चीजें, तो उस पर क्या है कि ऑयल का पॉलिश किया करते थे। ऑयल का पॉलिश उसको मॉइस्चर से बचाता था, उसके अलावा जो उसकी विंडो की थोड़ी सी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता था। तो ये चीजें ऑयल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। तो ऑयलिंग एक फर्स्ट पर्पज होना चाहिए। ऑयलिंग को करने के बाद थोड़े दिन रखना भी चाहिए, ताकि उस बेट में जो ऑयल वो सोखना चाहता है, जितना स्ट्रेंथ वो ले सकता है, जितना ज्यादा ऑयल वो सोखेगा उतना ज्यादा वो मजबूत होगा। और जनरली गलती ये भी करते हैं कि ऑयल लगाने के बाद इसे हीट कर देते हैं किसी तरह से या गर्म कर देते हैं, तो उससे भी वेट कमजोर होता है। ऑयल इतना सा लगाइए कि उतना वेट आप मैनेज कर सकें, ज्यादा नहीं लगाना है, भर के नहीं रखना है, हल्का सा लगा दीजिए, उससे आपके वेट में एक अच्छी सी स्ट्रेंथ आएगी। उसके अलावा बहुत सारे केमिकल वगैरह अभी प्रेजेंट टाइम मौजूद हैं जो वेट की स्ट्रेंथ बढ़ाने में काम आते हैं। तो ये सारी चीजें वीडियो थी। आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना है, बेट खरीदने से पहले आपको बेट का पूरा पर्पज पता होना चाहिए, किससे आप बेट खरीद रहे हैं, वो बेट किस वाली बॉल पर आप यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से बेट लीजिए। अलग अलग बॉल के लिए अलग अलग बेट होते हैं, आप एक ही बेट से पूरी बॉल नहीं खेल सकते हैं, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। जनरली लोग करते क्या है, इस वेट का बेट लेते हैं जिससे विक्की भी खेलना चाहते हैं और वुड से भी खेलना चाहते हैं। भैया विक्की 90 ग्राम की बॉल है, वुड से 145-150 ग्राम का बॉल है, कैसे खेलोगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। हर किसी के कहने में नहीं आना है, मैं आपसे विशेष कह रहा हूँ, किसी के कहने में नहीं आना है। वुड्स बॉल के बेट अलग ही आते हैं, उन्हें बनाने का तरीका भी अलग होता है और उसमें बहुत सारी चीजों का एडवांस से ध्यान रखा जाता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें, उसके बाद ही अपना बेट खरीदें। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू, बाय।